ओम शांति। 23 फरवरी। आज बाबा अपनी रूहानी सेना में सेवा करने का बल भर रहे हैं, उमंग दिला रहे हैं। कह रहे हैं बाप आकर तुम्हें ज्ञान का खजाना दे रहे हैं। ये खजाना पाकर तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए और इस खजाने को चारों ओर बांटना चाहिए। बांटेंगे तुम्हारी खुशी और बढ़ती जाएगी। तुम्हें सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। बिना सेवा के तुम रह नहीं सकते। तुम बाबा के मददगार हो। पर देखना यह है कि सेवा में हम बड़ों का रिगार्ड रखते हैं, दिल से सेवा करते हैं। इसे बाबा कहते हैं हड्डी सेवा करना। बड़ों से सीखते जाते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। सेवा हमारा बहुत बड़ा फील्ड है। भगवान आकर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, राज्य स्थापित कर रहे हैं। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि बच्चे चेक करते रहो हम भविष्य के लिए कितना खजाना जमा कर रहे हैं। तुम्हें बहुत खुशी होगी। गीत बजा था मुरली से पहले, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। तो बाबा कह रहे लोग तो दुनिया में ये वायदा करते हैं पति पत्नी, लेकिन बदल जाते हैं, आपस में नहीं बनती तो छोड़ देते हैं एक दूसरे को। तुम वायदा कर रहे हो बाप से, भगवान से। तुम आत्माएं मेरी सजनियां भी हो। भगवान को प्रियतम कहते हैं, आत्माएं सजनियां, पार्वतियां। तुम वायदा करते हो कि कुछ भी हो जाए हम आपका साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। तुम आत्माएं यहाँ बैठी हो, इंतजार करती हो, सोचते रहते हो बाबा आया कि आया। ये भी तुम्हारा योग रहता है। तुम्हें यहाँ बहुत खुशी होती है। सम्मुख सुनते हो तो सारा ज्ञान धारण हो जाता है। बाहर जाते हो, सेंटरों में जाते हो, वहाँ ये तो याद नहीं रहेगा कि बाबा आने वाला है, बाबा आया कि आया। वहाँ कहेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। तो तुम्हें बहुत एकाग्रता से मुरली सुननी चाहिए। मन इधर उधर भटकेगा तो धारणा जरा भी नहीं होगी। बहुत एकाग्र होकर, बहुत खुशी में डांस करते हुए ये बाबा के महावाक्य सुनने हैं। इसलिए अतीन्द्रिय सुख का गायन गोप गोपियों के लिए है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जो भगवान की सम्मुख मुरली सुनते हैं, अर्थात ज्ञान अमृत का पान करते हैं। तो बाबा कह रहे भले ही तुम यहाँ बैठ के मुरली सुनते हो, किसी का सेवा के लिए भी विचार चलता है कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएंगे, लेकिन मुरली के समय तुम्हें मुरली पर ही पूरा एकाग्र हो जाना चाहिए। भले वो विचार सेवा के वो भी गलत नहीं है, पर इससे मुरली की धारणा तो कम हो जाएगी। मैं आया हूँ, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। एक दिन तुम्हारी ये मिशन विदेशों में भी जाएगी। बाबा अपने बच्चों को विदेशों में भी भेजेंगे। जो यहाँ बहुत अच्छी सेवा करेंगे उनको भेजेंगे। और विलायत वाले तो राजयोग को बहुत पसंद करेंगे कि हम भी सर्वशक्तिवान से योग लगाएं तो हमारे भी विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा तो भारत को स्वर्ग बनाने आया है। भिन्न भिन्न धर्मों में जो आत्माएं चली गई हैं वो वापिस आ जाएंगी। विनाश भी सामने खड़ा है। बाबा कह रहे लोग तो सोचते हैं कि अंत आएगा तो सदगति देने वाला भगवान भी इस धरा पर आएगा, पर लाखों वर्ष की बात कह दी है तो वो सब भूल जाता है। अब मैं सदगति करने के लिए आ गया हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये खेल 5000 वर्ष का है। मैं पुनः इस कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए आ गया हूँ। तो तुम्हारे अंदर मेरे से बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत खजाना दे रहा हूँ। तुम्हें मनुष्य देवता बना रहा हूँ। तुम अब मेरे साथ मेरी सेवा में तत्पर हो। तुम्हें इस यज्ञ की भी और ज्ञान देने की भी हड्डी सर्विस करनी चाहिए। हड्डी माना जिगर से, दिल से सेवा करनी चाहिए। स्थूल सेवा भी है, उसमें भी हड्डियां देनी हैं।
और सूक्ष्म सेवा भी है ज्ञान देने की, उसमें भी तुम्हें बहुत हड्डियां देनी, यानी सच्चे दिल से सेवा करनी। तुम्हें उछल आनी चाहिए कि हम ये बाबा का ज्ञान जाकर बहुत आत्माओं को देवें। ये उछल होगी तो तुम्हारा विचार मथन भी चलता रहेगा, तुम बड़ों से सीखते भी रहोगे, तुम उनका रिगार्ड भी रखोगे। बाबा कह रहे छोटों को बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही चाहिए, लेकिन कई छोटे भी बहुत होशियार हो जाते हैं, तो बड़ों को उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। तो तुम्हें ज्ञान देने में भी बहुत दिल से सेवा करनी चाहिए, और इस यज्ञ में हड्डी दे दो, यानी हड्डी सेवा, दिल से सेवा। बाबा भोजन बनाने वालों को याद कर रहे, देखो भोजन बनाते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं, हड्डी सेवा करते हैं, उनको भी बहुत आशीर्वाद मिलती है। तो तुम हड्डी देकर फरिश्ते बन जाते हो, तभी तो गायन है। दधीची ऋषि ने देवताओं के लिए हड्डियां दे दी, बड़ा सूक्ष्म राज है ये। देवता युद्ध में हार रहे थे, दधीची ऋषि के वज्र हड्डियों से वज्र बनना था, हड्डियां दे दी, देवता विजयी हो गए। अब मनुष्य देवता हम बन रहे हैं, बाबा बना रहे हैं, तो कह रहे हैं तुम हड्डी सेवा करो, खूब सेवा करो, और पवित्र तुम्हें अवश्य बनना है। काम की चोट लगी तो एकदम गिर जाएंगे, काम तुम्हारा महाशत्रु है, इस पर विजय पाने के लिए ही मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया है। तो तुम्हें बहुत सावधान रहना है कि हमें इस माया से हार नहीं खानी है, हमें इसको जीतना है और फिर जगत जीत बनना है। बाबा को कई बच्चे पैसा ऑफर करते हैं, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पैसा क्या करूँगा, मैं तो निराकार हूँ, सेवा में लगाओ, सेंटर खोलो, चित्र बनवाओ, सबको बांटो। आज का वरदान है निराकार सो साकार, इस स्मृति के द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। तो मैं आत्मा निराकार हूँ, ये शरीर साकार है, मैं आत्मा इस निराकार शरीर में बैठकर सेवा कर रही हूँ। तो ये दोनों स्मृति रखो तो तुम्हारी सेवाओं की बहुत वृद्धि होगी। ये साकार संसार स्टेज है, आधार है, और तुम आधार मूर्त हो आत्माएं, ऐसे रूप में स्थित होकर सेवा करेंगे तो तुम सच्चे सेवाधारी बन जाओगे। स्लोगन है साक्षी होकर जो खेल को देखते हैं वही साक्षी दृष्टा हैं। तो आज सारा दिन हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, बाबा हमारे सम्मुख है, कभी सिर के ऊपर छत्र छाया है, सामने से ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.